की समय और समय के साथ साथ जो सब्सिडी आपको प्रति यूनिट व्हीकल की दिखती है वो भी बढ़ सकती है। अगर रोहन जी जुड़ गए हों तो डायरेक्टर साहब बताइए और उनसे चर्चा शुरू करते हैं। रोहन जी बताइए, आपके पास क्या खबर है? हमारे साथ जो स्क्रीन पर आपको ब्रेकिंग न्यूज़ के फ्लैशेस चलते हुए दिख रहे हैं उसमें पॉलिसी रिलेटेड डेवलपमेंट्स है। अब बताइए आपके पास क्या है? जी, फेम 2 पॉलिसी की जो मियाद थी वो इस साल खत्म मार्च में हो चुकी थी। उसे 1 साल के लिए बढ़ाया गया था, 2022 तक के लिए किया गया था। लेकिन अभी जो खबर आई है, प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन और सैंक्शन कमेटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, उसने इसको 2 साल और बढ़ाने का फैसला किया। यानी कि अगले 2 साल तक और जो सब्सिडी है इलेक्ट्रिक गाड़ियों को वो मिलती रहेगी। 2024 मार्च तक फेम 2 के तहत इलेक्ट्रिक गाड़ियों को सब्सिडी मिलती रहेगी। इसमें एक जो बदलाव किया गया है, इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर इंडस्ट्री पे काफी ज्यादा फोकस है। इलेक्ट्रिक स्कूटर या इलेक्ट्रिक जो बाइक्स हैं उनको ज्यादा 50% ज्यादा सब्सिडी मिलेगी। अभी तक किलोवाट आवर के हिसाब से मिलता है 10,000 रुपए प्रति किलोवाट आवर मिलता है। अब उसे 50% बढ़ाकर 15,000 कर दिया गया है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर लगभग 3 लाख इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर को सब्सिडी दी जाएगी और लगभग 5,000 इलेक्ट्रिक बसों की डिमांड बनाई जाएगी। ये डिमांड कैसे बनाई जाएगी? EESL जो सरकारी कंपनी है वो एग्रीगेटर का काम करेगी। वो कंपनियों से, सरकारी जो PSUs हैं उनसे डिमांड लेगी और वो फिर ऑटो कंपनियों से ये गाड़ियां खरीदेगी। EESL को ये काम दिया गया है। एक छोटा सा डिसअपॉइंटमेंट जरूर है। ऑटो इंडस्ट्री ये मांग कर रहा था कि जो प्राइवेट गाड़ियां हैं उनको, प्राइवेट कारें खासतौर पे, क्योंकि प्राइवेट 2 व्हीलर ऑलरेडी इसमें शामिल है, लेकिन प्राइवेट कारों को बाहर रखा गया था सब्सिडी से। उनकी मांग थी कि प्राइवेट कारों को भी शामिल किया जाए, लेकिन आज भी जो मीटिंग हुई थी उसमें ये शामिल नहीं किया गया है। यानी कि इसमें डिमांड हालांकि ऑटो कंपनियों की तरफ से जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल ये है कि इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स को सब्सिडी ज्यादा मिलेगी और अगले 2 साल तक इलेक्ट्रिक गाड़ियों को सब्सिडी मिलती रहेगी। चलिए, ये आपके सामने। रोहन जी आप जरा हमारे साथ बने रहिए क्योंकि यहाँ पर आपकी खबर पर बहुत इन्होंने मूव्स कैच किए हैं। अनिल जी, वो स्टॉक है टाटा मोटर। अनिल जी 5-7-8 दिन पहले शायद पिछली एक्सपायरी पे मैंने मैसेज किया था कि इसमें वीक हैंड्स निकल गए हैं। इसमें जो रिजल्ट्स के बाद की डिप आनी है वो कंसोलिडेशन भी हो गई है और उस एक रेंज में रहेगा, नीचे नहीं जाएगा। अनिल जी, ये 330 मुझे एक ऐसा ये लगता है, मतलब ये 330 क्रॉस कर गया और क्रॉस करके टिक गया, तो मुझे तो लगता है अनिल जी इसका अगला पड़ाव भी 350-400 का होगा। तो अनिल जी मुझे लगता है कि ऑप्शन स्प्रेड के थ्रू 1:1 स्प्रेड के थ्रू लेना चाहिए और वो स्प्रेड इन द मनी मैंने बनाया है। बट जो ओवरऑल मैं थीम शेयर करना चाह रहा हूं अनिल जी कि ये कंसोलिडेशन फेज से बिल्कुल निकल गया है और ये मुझे बेस्ट ऑटो स्टॉक इस वक्त लग रहा है, मतलब इस प्राइस पे, और बहुत बड़ी मूव आ सकती है। तो एक पहला तो इसके अंदर लेने का तरीका है कि प्योरली क्योंकि लॉट साइज बड़ा है, लोगों को लगता है डिलीवरी लेके बैठ जाना चाहिए। दूसरा तरीका यह है कि अनिल जी 310 की कॉल लेनी चाहिए। 310 की कॉल का भाव चल रहा है मेरे ख्याल 24-25 रुपए, तो अनिल जी वो ले लेनी चाहिए और 340 या 50 की एक कॉल बेचते हैं, आपकी कॉस्ट रह जाएगी 14-15 रुपए। 310 पे 15 रुपए का मतलब है 325 का आपका फ्यूचर हो गया। और अनिल जी इसमें 20 रुपए भी अगर आपको मिल जाते हैं तो 28 दूनी 50,000 का प्रॉफिट एक लॉट दे सकता है जो कम पैसे से काम करना चाहते हैं, जिनको लगता है कि स्प्रेड में हम 2 गुना करते हैं और उसमें ज्यादा पैसे लगते हैं। अदरवाइज अनिल जी टाटा मोटर में मैं बहुत बुलिश हूं, लेकिन स्टॉक बहुत लिक्विड है, बहुत का सडनली फ्लेवर में आ जाता है तो करेक्ट भी हो जाता है। इसलिए ऑप्शन के लिए बोल रहा हूं इन द मनी, ताकि वो जो साइकोलॉजिकली माइंड में अनलिमिटेड लॉस वाली डर होता है वो बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए। और अनिल जी अगर आपका भी इसमें कंफर्मेशन हो, क्योंकि आप भी बहुत अच्छी तरह कवर करते हो, तो टाटा केम 1, टाटा मोटर 2। बिल्कुल 100% मैं आपके साथ हूँ। टाटा मोटर्स और टाटा केमिकल दोनों ही, आपने पहले कहा भी कि कमजोर हैंड्स बाहर निकल चुके हैं और अब मजबूत हाथों के पास आ चुका है ये स्टॉक।